आपके अपने चैनल विकास गुरु मैथमेटिक्स एनालिसिस में आज हम क्लास 10th NCERT एक्सरसाइज 3.7 जो कि ऐच्छिक है उसके प्रश्न को देखेंगे। तो क्या है प्रश्न कि दो मित्र हैं अन्नी और बीजू, दो मित्र है, दोनों मित्र के आयु का जो डिफरेंस है वह है 3 वर्ष का अंतर दिया हुआ है। हमें ये नहीं ज्ञात है कि अन्नी बड़ा है या बीजू बड़ा है। तो ऐसी स्थिति में दो केस आ सकता है। सपोज दैट मान लेते हैं अगर हम अन्नी x है और बीजू y है, ध्यान समझिएगा इस बात को। अन्नी को हम मान लेते कि x है और बीजू y है। अगर ये बड़ा होगा तो मेरा जो डिफरेंस आएगा वह पॉजिटिव देगा, लेकिन अगर ये बड़ा हो जाएगा और ऐसी सिचुएशन में अगर हम x माइनस वाई कर दे तो ये मेरा डिफरेंस -3 आ सकता है। तो यहाँ पर दो केस बनेगा इस सिचुएशन में। तो सबसे पहला काम मेरा क्या होता है, मान लेते हैं माना कि अन्नी की आयु, अन्नी की आयु क्या मान लेते हैं हम लोग कि अन्नी की जो आयु है वह मान लेते हैं कि वह x वर्ष का लड़का है, ठीक है। और बीजू की आयु को मान लेते हैं हम लोग क्या चीज, बीजू आम मत समझना, बीजू की आयु लड़का है कोई, y वर्ष मान लेते हैं, ठीक है। प्रश्न के अनुसार हम देखें तो प्रश्न से आप देख सकते हो क्या बोला, दो मित्र अन्नी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है, यानी x माइनस वाई कर दे तो आ जाएगा 3 वर्ष का अंतर। तो प्लस माइनस दोनों लेंगे, केस हम बता चुके कैसे। ये मेरा हो जाता है इक्वेशन यहाँ से फर्स्ट, ठीक है। पुनः प्रश्न से अब प्रश्न को हम फिर से पढ़ते हैं, कुछ दूसरा बात दिया होगा। अन्नी के पिता धर्म की आयु अन्नी की आयु की दुगुनी है, अन्नी की आयु की क्या है, दुगुनी है। तो प्रश्न से हम पुनः बोल सकते हैं क्या चीज, अन्नी के पिता की आयु। तो अन्नी के पिता की आयु देखिएगा, अन्नी के पिता की आयु अन्नी के पिता, यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं क्या चीज, धर्म पाजी, धर्म की आयु जो है वह कितना है, यहाँ पे हम जोड़ेंगे अन्नी के पिता धर्म की आयु क्या है, अन्नी की आयु की दुगुनी है। अन्नी की आयु क्या थी, x थी, तो इसका दुगुना यानी कि 2x वर्ष, ठीक है। आगे देखिएगा, जबकि बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगुनी है। तो बीजू की बहन कैथी की आयु, यहीं पे थोड़ा दिमाग लगाना है, कैथी की आयु। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ध्यान समझिएगा। बीजू की जो आयु है अपनी बहन की आयु की दुगुनी है, और बीजू का आयु हम y माने हैं तो उसकी बहन का आयु रहा होगा y/2, तब न इसमें 2 से गुना, ध्यान से देखिएगा y/2 में अगर 2 से गुना कर दे तो y पुर जाएगा बीजू का आयु। तो यहीं पर थोड़ा दिमाग लगाना था कि बीजू की बहन कैथी की आयु क्या हो जाएगी, y/2 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। अब हम लिखेंगे प्रश्न अनुसार, देखिएगा यहाँ पर क्या दिया, धर्म की आयु, देखिए कैथी और धर्म की आयु का अंतर। तो चलिए लिख देते हैं हम ये बात, धर्म पहले कौन लिखा गया, कैथी ना, तो पहले कैथी लिखेंगे, कैथी और धर्म की आयु का अंतर मतलब होता है डिफरेंस, अंतर बराबर कितना, 30 वर्ष है। तो देख सकते हो आप यहाँ से 30 वर्ष का अंतर है, किसमें, कैथी। तो कैथी मेरा कहाँ है, कैथी की आयु और किसकी आयु, कैथी की आयु और किसकी आयु, धर्म की आयु के बीच का अंतर बोला जा रहा है, ठीक है। तो धर्म जी जो है वो है 2x, ठीक है। उसमें से कैथी की आयु को हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस करते हैं, और दोनों का अंतर कितना है मेरा, 30 है। तो यहाँ आप एलसीएम लेते तो देता है कितना, 2 दूनी 4x माइनस वाई बराबर 30। यहाँ से हो जाएगा 4x माइनस वाई बराबर 30 जो बट्टा 160, ठीक है। तो आ जाता है मेरा 4x माइनस वाई बराबर 60। यह मेरा इक्वेशन हो जाता है सेकेंड।
फर्स्ट इक्वेशन से 2 केस बन के आ रहा है। तो बहुत सारे बच्चे को यहाँ पे समस्या आया होगा कि हम लिखे कैथी और धर्म की आयु का अंतर, तो आप क्यों y/2 में से 2x के क्यों नहीं माइनस किए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि धर्म जो है वो बड़ा है, दिख रहा होगा आप लोगों को, धर्म जो होगा 2 गुना एज है, ठीक है। तो अब देखिए आप ध्यान से कि अन्नी और बैजू 2 मित्र थे और मित्र के पिताजी है ये धर्म, और वो सिस्टर है, बहन है। तो ऑब्वियसली बहुत सिंपल सा बात है कि धर्म पाजी बड़े होंगे, इसलिए धर्म में से घटेगा क्या चीज़, बीजू की बहन की आयु, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। चलिए 2 इक्वेशन यहाँ से बन के आएगा। केस फर्स्ट में यदि हम क्या लेते हैं, x माइनस वाई को लेते हैं 3, ठीक है। तो इस सिचुएशन में दूसरा इक्वेशन मेरा है 4x माइनस वाई बराबर है कितना, 60 के। तो आप यहाँ से देख सकते हो ये साइन चेंज करते हैं, माइनस, ये माइनस तो प्लस और ये माइनस, तो ये से ये कैंसिल हो जाता है और इसमें से ये जाएगा तो बच जाएगा मेरे हिसाब से तो -3x, और यहाँ से मेरे हिसाब से बच जाएगा -57, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, और ये कितना टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 19×57, इसलिए x बराबर कितना, 19। तो x 19 आया। जब हमने किससे माना, जब हमने क्या माना था, अन्नी को बड़ा माना। यहाँ पर लिख सकते हैं जब x ग्रेटर देन है y के, यानी कि अन्नी को हमने क्या माना था, बड़ा, तो उस स्थिति में x का वैल्यू 19 आया था, ठीक है। ये वैल्यू को हम पुट करेंगे तो हमें y निकल जाएगा किसी इक्वेशन में। चलिए डालते हैं समीकरण, किसी एक समीकरण में। चलिए मान लेते हैं ये मेरा समीकरण जो है मेरा यह थर्ड है, यह मेरा समीकरण क्या था, सेकेंड था ही। तो समीकरण 3 में x बराबर 19 रखने पर, तो रखते हैं तो क्या देता है देखिएगा, x की जगह पर 19 माइनस वाई बराबर आता है 3 के, माइनस वाई बराबर 3 प्लस 19 से जाता है -19, ठीक है। तो माइनस वाई बराबर आ जाता है -16, माइनस से माइनस कैंसिल, और वाई बराबर आ जाता है मेरा 16, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग सेकेंड केस में। जब इक्वेशन हम लेते हैं क्या चीज़, y को मानते हैं ग्रेटर देन है किसके, x के, तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, x माइनस वाई जो आ जाएगा -3 हो जाएगा। इक्वेशन इसे मान लेते हैं हम लोग, क्या हो गया ये 4, ठीक है ना। और इक्वेशन मेरा थर्ड क्या है, तो इक्वेशन मेरा थर्ड जो है वह था 4x माइनस वाई बराबर किसके, 60 के। इक्वेशन यह मेरा थर्ड था। दोनों इक्वेशन सॉल्व करते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ क्या है प्लस है तो लगा दिए माइनस, ये से कैंसिल, यहाँ से जाते कितना -3x बराबर -63, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर 63/3, 3 दूनी 4, 3 एकम 3, इसलिए x बराबर क्या आ गया, 21 आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, समीकरण किसमें, 4 में x बराबर 21 रख देते हैं। रखने पर क्या हमें मिलेगा वो देख सकते हो, x की जगह पर 21 माइनस वाई बराबर -3, दिस इम्प्लाइज -y बराबर -3 प्लस 21, इधर आया तो -21, दिस इम्प्लाइज -y बराबर -24, माइनस से माइनस कैंसिल, इसलिए y बराबर हमें क्या निकला, 24, ठीक है ना। तो 2 केस आया। अतः हम क्या बोल सकते हैं, अनि की आयु कितना, फर्स्ट टाइम क्या आया था अनि की आयु, x 19 आया था, 19 आया था, तो अनि की आयु कितना, 19 वर्ष। तो उस स्थिति में बीजू की आयु क्या थी, बीजू यानी कि y, तो बीजू की आयु क्या आया था, उस स्थिति में देख सकते हो 16 आया था, 16 वर्ष। फिर जब अनि की आयु क्या आई थी, 21 वर्ष, तब उस स्थिति में बीजू की आयु क्या दी है, तो 24 वर्ष आया था। तो यही मेरा फाइनल आंसर हुआ। तो आशा करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आया।